अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट साउंड बिन उबैद। नाजरीन, जैसे ही सर्दियां आती हैं एक आम आदमी और गरीब आदमी की पहली चॉइस लंडा मार्केट होती है, जहां पहुंचकर वो अपने लिए जैकेट और जूते खरीदता है। आज हम लंडा मार्केट पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई महंगाई हो गई है या सिर्फ शोर और ववेला मचाया जा रहा है। जैसे ही हम लंडा मार्केट पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि पैरा और पुलिस फोर्स यहां पहुंची है। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। लोगों के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उन्हें उठा कर पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है। आज हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये फोर्स आई हुई है, क्या चेकिंग कर रही है? जी, हम तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जो यहाँ बाजोड़ से आए हुए हैं, हम यहाँ पे कारोबार करते हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कानूनी तौर पर काम करते हैं और हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, वहाँ से आए हुए हैं। जिन बच्चों के पास पारंबे हैं वो दिखाए हुए हैं, किसी के पास मोबाइल में है, किसी के भाई आए हुए हैं, इनको शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं कि भाईजान हमारे ये भाई हैं, सका भाई है, उनको नहीं छोड़ रहे। तो हम ये पुलिस वाले से और हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने काम को यहाँ पे कानूनी तौर पर हमें करने दो। हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे जो छोटे भाई हैं, हम यहाँ से कानूनी काम करने आए हैं और हम यहाँ कानून को फॉलो कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी कानून है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे बच्चों को और हमें वैसे बिल्कुल वैसे तंग कर रहे हैं ये लोग। जो हमारे पास शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है, जो पाम भी है वो भी मौजूद है बच्चों के साथ। किसी के पास मोबाइल में है, किसी के पास वो आईडी कार्ड स्मार्ट कार्ड जो 19 का बना हुआ है वो भी है उनके पास। तो उसको गाड़ियों में बिला वजह डाल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी के पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है तो उसे नहीं वो गाड़ी में डालेंगे। जी, मेरे सामने किसी ने मोबाइल पे दिखाया कि मैं मोबाइल को नहीं मान रहा हूँ, इसे जो साहब कह रहे हैं इनका भाई पकड़ा हुआ है, इनके पास शनाख्ती कार्ड है। मोबाइल पे तो नहीं मानेंगे ना, मोबाइल पे आपने पता नहीं उसे टेम्पर किया हुआ है या नहीं किया। ये मेरा बेटा है, बेटे को बिठाया हुआ है, उसके पास शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी भी है। ये मेरा बेटा है, मेरा शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी हूँ। उसको भी ज़बरदस्ती बिठा के ले गए, कहते जी वहाँ पे आए हो आपके बच्चे को छोड़ दें। ये तो आपका शनाख्ती कार्ड है ना, आपके शनाख्ती कार्ड है, मेरे बच्चे का शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी उसके पास है, वो नहीं छोड़ रहे। वो कहते जी किले में आए या उधर आए। सर, आप तो लाहौर के रहायशी हैं, तो आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास है, तो बच्चे का शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं है? शनाख्ती कार्ड घर होगा या उसके पास शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी तो है ना जी। वो डेटा मार के देख सकते हैं कि भाई ये शनाख्ती कार्ड जो है इसी का बेटा है कि किसी और का बेटा है। ये तो होना चाहिए ना। तो ऐसे वैसी ज़्यादती हो, परेशानी तंग करें तो अच्छी बात तो नहीं है ना। लाहौर का रिहायशी हूँ, पाकिस्तानी हूँ। आशिक साहब, मसला ये है कि हमने पिछले 50-60 साल अफ़गानिस्तान से जितने भी हमारे रेफ्यूजीज़ आए हैं उनका हमने ख्याल रखा, ठीक है। हमारे मुल्क में दहशत गर्दी की बड़ी वजह अफ़गान मुहाजिर भी हैं, ठीक है। और टीटीपी पाकिस्तान में जितने काम करती है उसको वो ऑन भी करते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो इसलिए सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बंद कर। ये अगर शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी उसके पास है, मेरे पास मेरी फ़ोटो कापी है, मैंने अभी उस अफसर को दिखाई भी है कि जनाब ये मेरा बेटा है। कहते जी मैं शनाख्ती कार्ड आपसे अगर छीन लूँ या ऐसे कर लूँ तो आप भी अफ़गानिस्तान बन जाएंगे, अफ़गानी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे भाई? ये किसने कहा आपको? यही किसी अफसर ने कहा होगा ना जी, किसी अफसर ने कहा होगा। मैं किसी का नाम तो ले भी नहीं सकता और लेता भी नहीं हूँ। हक तो ये है कि मैं अगर मेरा बेटा है उसकी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी है, मैच कर दो, उसको छोड़ दो। अगर इस तरह ना करें तो ज़्यादती है या नहीं है? क्यों सर, आपको भी इसके पास ये कार्ड है, इसका भाई के पास कार्ड है, हमारे पास ये कार्ड है, ठीक है। हाँ, उसको बोला यार उसके पास स्मार्ट कार्ड है, ठीक है, ये हमारा कार्ड है, उसके पास भी कार्ड है, उसके पास स्मार्ट कार्ड है। हाँ, उधर उसका दुकान। मुझे ये बताएं कि आपको अगर स्मार्ट कार्ड पे उन्होंने नहीं पकड़ा तो उससे कोई खास दुश्मनी तो नहीं, उसे पकड़ लिया होगा? तो ये उस सामने बैठा है ना, मैंने उसको बोल भी दिया, स्टिचो को बोला है, उसे कहा नहीं थाने में आ जाओ। कि आपको अगर शनाख्ती कार्ड पे उन्होंने छोड़ दिया, उसके शनाख्ती कार्ड में कोई गलती होगी तो उसे उन्होंने बैठाया ना? नहीं है ना, कोई गलती, स्मार्ट कार्ड उसके साथ है, उससे ले लिया पुलिस वाला ने। उसने बोला तुम थाने में आ जाओ, हम उधर चेक करेगा। तो स्मार्ट कार्ड तो उसके हाथ में, ये हमारा कार्ड भी उसी में दे दिया। हमारे पास माँ बाप का भी कार्ड है। क्यों सर?
अच्छा सर, मैं ना SHO साहब जो हमारा मुतलका SHO है ना, राना कादर साहब, उससे मैंने इस बारे में ना डिस्कस किया। मैंने बोला किसके पास ID कार्ड हो या किसके पास पारम्बी हो ना, जो मतलब कानून का कोई चीज़ें है वो हमारा सारा लोगों के पास मौजूद है। लेकिन पुलिस वाला उसको कहते हैं ये कापी है, ये फलाना है, ये फोटो कापी भी तो जो है ना असल से निकलते हैं ना। दूसरा जो फोटो कापी तो आप टेम्पर करके भी बना सकते हैं, उनका ये राइट है कि आपका ओरिजिनल ID कार्ड है तो वो चेक करें। अगर ओरिजिनल ID कार्ड पे भी आपको बैठा रहे हैं तो उनका आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ ज़्यादती है। लेकिन अगर आप फोटो कापी दिखाएंगे, फोटो कापी तो किसकी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी बना लें, आपने प्रिंट ही निकालना है। नहीं, वो तो उसके साथ मेरा ये बात हुआ, साहब ने मुझे ये बात बोला है, सब लोग ना थाने पे आ जाओ और ID कार्ड सारा कुछ लाओ, हम इंशाल्लाह उसको छोड़ लें। अगर आप थाने ID कार्ड लेकर चले जाएंगे तो आपको छोड़ देंगे वो फिर। हाँ, ये तो उसने हमारे साथ ये बात किया। ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, इस बात से हमारा कोई इतिराज़ नहीं है। इतिराज़ इस बात से है कि ये देख तीनों मार्केटें पठानों के, सिर्फ पठानों की मार्केट चेक कर रहे हैं। ये 7 मशीनों का मार्केट है, इधर ये क्यों चेकअप नहीं कर रहे हैं? या ये जो रोड पे लोग जा रहे हैं, पब्लिक या कस्टमर है जो भी है, वो भी हमारे भाई, इनको सिर्फ पठानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अब हमारी कज़न को पकड़ा था, उसका वालिद साहब इस SHO है, ये भी इस बात का गवाह है। हमने सारी चीज़ें दिया, फिर भी वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें अगर इतिराज़ है तो इसकी ये इस काम से है कि करना है तो सबके साथ बराबर कर लो। चेक करना इनका हक है, राइट है, कर ले, लेकिन सबको कर लेना, सिर्फ पठानों। सर, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, अगर सर्च एंड कॉम्पिंग ऑपरेशन कर रहे हैं वो आपकी और मेरी हिफाजत के लिए कर रहे हैं ना। अगर मेरा भी ID कार्ड अगर चेक करेंगे तो उनके पास राइट है, कोई ID कार्ड चेक कर सकते हैं। कर सकते हैं, सिर्फ पठानों का नहीं, फिर सबका करें। तो दहशतगर्दी तो भी पठान लोग जो है ना, कुर्बानी तो फिर भी पठान लोग दे रहे हैं ना। हम लोग तो उस जंग से तंग कर हमला हो रहा गया ना। हम जितना भी तंग है, ये सब बच्चे इस वजह से आया, उधर लड़ाई है और इस लोग बेचारे इधर आया हुआ ताकि उधर तालीम का निज़ाम बंद है। अफ़गानिस्तान की जानिब से हर रोज़ हमला किया जा रहा है हम पे। अगर उनके लोग जिन्हें हमने 50-60 साल रखा है यहाँ, उसके बाद भी अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो हमारा राइट है कि हम उनको चेक करें। अगर उसमें आप आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, तो हमें स्टेट का साथ नहीं देना चाहिए। यार भाई, वो तो हम साथ दे रहे हैं, लेकिन ये एक बंदे के पास चीज़ हो और पाकिस्तानी सबूत हो तो उसको यार चाहिए, उसको कोई रिलीफ तो दे ना। तो ये लोग तो हमको खुद जो है ना, मेरा पास ID कार्ड हो और ये लोग मुझे गाड़ी में बिठाए, ये तो फिर अफसोस की बात है। क्यों सर? सही बोल रहे हैं, सारा पठान को निशाना नहीं बनाना चाहिए। जो अफगानी है तुम्हारा हक है, ऑपरेशन करो, सर्च करो, लेकिन सबको तकलीफ़ देना ये भी ज़ुल्म है ना। भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपने मुल्क की खातिर थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, हमारे पठान भाइयों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर यहाँ भी थोड़ी सी कुर्बानी दे दें तो कोई बुरी बात तो नहीं। कुर्बानी दे रहा हुआ है, उधर भी दे रहा है, इधर भी चलो बर्दाश्त, लेकिन बदतमीज़ी के साथ जो बच्चा भी इतना 4-5-6 साल का बच्चा था, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, उसके पास मोबाइल में पारम्बी का फोटो भी है, साथ उसका भाई भी आया हुआ है, वो कहते हैं मेरा भाई है, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ, वो फिर भी लेके जा रहा है, तो ये ज़ुल्म है ना सर, सारा को तो निशान। हमारा दूसरा जो हमारा मुतालिबा है ना, मैं जो है ना IG साहब को और जो DC ऑपरेशन है उसको भी कहता हूँ, जो हमारा लोग है उसके साथ आप थोड़ा प्यार मोहब्बत से आओ, हम हर बंदे का आपको शनाख्त करवा देगा। जो बंदा इधर कोई भी अफगानी नहीं है, मैं इतना भी कह रह सकता है, इधर नहीं कोई भी अफगानी नहीं है सर इधर। वैसे तंग करना है तो वो अलग एक कबीले के तहसील के लोग हैं, मामून तहसील बाजौर के लोग हैं, कोई अफगानी नहीं है। सर 1980 के बाद अफगानियों को हमने घर यहाँ रहने की जगह दी, जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं ना, जी अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हर दुनिया के फोरम पे काम कर रहा है, TTP हमारे खिलाफ काम कर रही है, कई धमाके होते हैं, तो अगर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस करती है तो उनका राइट है ना। जी बिल्कुल राइट है, लेकिन अंडर एज बच्चों का क्या कसूर है? मुझे आप बताओ, मैं खुद अपने गांव में ना सुबह 5 बजे ID कार्ड का टोकन लेने गया हूँ, वहाँ पे इतना सहूलत हमें नहीं दिया गया है, यहाँ पे सहूलत है, इसलिए लोग कहते हैं कि ID कार्ड। अगर आपके पास ID कार्ड था तो आप लोग खड़े हैं ना। जी बिल्कुल। जिनके पास नहीं होगा उन्हें लेके गए हैं, आप लोगों क्यों नहीं लेके गए? जिनको लेकर गए वो अंडर एज बच्चे हैं, सारे छोटे बच्चे वहाँ ऑपरेशनों की वजह से परेशान है, उधर घूम रहे फिर थे, तो ऐसे हर माँ बाप अपना बच्चा चाहते हैं कि कहीं उसको दूर भेजे, वहाँ तालीम इदारे बने, सब कुछ बने, तो वो कहाँ जाएंगे? ये आप खुद सोचो ना, उनका वहाँ मैं बताऊँ, एक नादरा में आप जाओ ना, एक नादरा में सुबह से जाओ तो 150 टोकन पूरे होते हैं, यानी 150 टोकन वो दिन में करते, तो आप खुद सोचो 14 लाख की आबादी का वो कैसे वो करेंगे? सर मुझे बताएं, अगर 24 लाख आबादी है तो उन्होंने शुरू से ID कार्ड नहीं बनवाए, अब बनवाने शुरू किया? बात सुनो, बनवाए तो शुरू से है, लेकिन देखो
ऐसे तो दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, तो रोज़ तकरीबन एक नादरा पे 500 लोग होंगे तो 150 टोकन पूरे करेंगे, ऐसे तो कैसे बनेगा पूरा। वहाँ हमारे को सहूलत नहीं दिया गया है, किसी चीज़ का भी सहूलत नहीं है, ना रोड का सहूलत है, ना गवर्नमेंट का सहूलत है, यानी हुकूमत के किसी चीज़ का। देखो आप लोग का, देखो पुलिस गवर्नमेंट का बिल्कुल हक बनता है कि वो चेकिंग भी करे, सब कुछ करे, उनका राइट बनता है। लेकिन देखो एक बच्चे के पास अगर बेपारम मौजूद है, सर्टिफिकेट मौजूद है, स्कूल कार्ड मौजूद है, तो यहाँ पर पढ़ ले, उसका भाई उधर खड़ा है, मेरा खुद कज़न अभी लेकर गए, मैं खुद 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, कोई नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है कराची से तालीम किया है मैंने। मैं अब ये बात करने जो कोई भी होने 18 साल से बाद जब मैं बस कार्ड रखा करो, कोई टेंशन नहीं, आप कोई तुम्हें बोल सकते हो। जिन लोगों के पास ID कार्ड है उनको तो छोड़ रहे हैं ना, तो जिन लोगों के पास नहीं होगा उन्हें तो लेके जाएंगे यार, उसका भाई तो होगा ना, अबू तो होगा, खामखा काम कोई होगा तो लेके आने तो आएगा ना, ऐसे तो नहीं है ना। बगैर हमारा पर्स 2 लड़के पकड़ा हुआ था, हमने छुड़वा दिया, हमारे पास ID कार्ड था, थाने में जाके कार्ड दिखाया। यही बात मैंने बता रहा हूँ कि वो बता रहे हैं अगर आपका ID कार्ड होगा तो आपको छोड़ देंगे वो। जी भाई, असल बात यह है कि हमारा आखिरी तमन्ना और आखिरी आरज़ू मेरा मीडिया है। मैं आपकी आरज़ू ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, जो बड़े हैं हमारा जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा है, उनके थ्रू ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, DIG IG सबके, ये मीडिया हमारा आखिरी आरज़ू होती है। कोई मीडिया जो भाई होते हैं, मीडिया का आखिरी आरज़ू हमारा मीडिया होती है कि वो सब के लिए एक है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आवाम हो, मीडिया एक आवाज़ होती है आवाम की। मैं मीडिया के ज़रिए पहुंचाना चाहता हूं कि आपको भाई ने पहले बात किया कि हमारे इलाके में बम ब्लास्ट हो रही है और लोग डर के बच्चों को वहां डराने की वजह से यहां लाया है। हमारे बीच में कोई अफगानी, इंशाल्लाह हम खुद पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान को, हम ये कहते हैं कि अफगानी मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन उनको ऑपरेशन करे और अफगानियों को निकाले। हम खुद ये नहीं चाहते कि अफगानी अपने मुल्क में आबाद रखे, उनका अल्लाह मुल्क आबाद रखे, वो अपने मुल्क जाए, हमारे मुल्क में ना रहे, वो अपने मुल्क जाए, अपना मुल्क अल्लाह उनका आबाद रखे, हमारा मुल्क यहाँ पर आबाद रखे अल्लाह। अफगानी अपने मुल्क जाए लेकिन हमारे बच्चों को तंग न करे। उनके लिए कोई, अभी उसने यहाँ पुलिस वाले ने एक बच्चे को पकड़ा कि हाँ जी किधर है, पंजाबी हो, हाँ जी चल ठीक है। यार एक जैसे पकड़े ना, पंजाबी के बच्चे को भी पकड़े और पठान के बच्चे को भी पकड़े, सिर्फ पठान के बच्चे को निशाना बनाए तो ये हमें दुख पहुंचाते हैं। सर ऐसा तो ऐसी बात ना करें, पंजाबियों ने हमेशा अपने पठान भाइयों का साथ दिया। आप यहाँ काम करते हैं, मेरी बात नहीं, आप मेरी बात सुने, आप हम जो है हम सब पाकिस्तानी हैं। आपने एक बात की है, जब आप पंजाब में आते हैं पंजाबी भाइयों से कभी आपने देखा कि वो आपसे कोई ऐसी बात करें जिसकी आपकी दिलदारी हो? पंजाबियों का बात नहीं करता हूँ मैं, पुलिस का बात करता हूँ। हम चाहे सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, महाजर हो या पठान, उसमें वजह मैं बताता हूँ, उसमें वजह बताता हूँ। उसमें अफगानी और जो शबाहत है ना वो पठान की मिलती जुलती है, शायद इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि अब पंजाबी की शबाहत डिफरेंट है, इस वजह से वो उनको शायद उस तरह चेक नहीं करते। नो सर, अफगानिस्तान में भी सिर्फ पठान नहीं रहते, अफगानिस्तान में भी 4-5 कौमें रहते हैं। उज़्बक है, ताजिक है और पठान है और पारसीवान है, उसमें 4-5 कौमें उसमें भी रहते हैं, वो भी पंजाबियों की मिलता जुलता कौम है, उसमें भी पठान थोड़े हैं उधर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे पठानों को रिलीफ दिया जाए, पठानों को, मज़दूरों को। ये हम कहते हैं कि पंजाब से अभी बहुत सारे कम हुए अफगानी बहुत सारे का, और जितना कुर्बानी हमने दिया पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह हम मानते हैं कि पठान कौम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जो बाजोड़ ने, अब भी हम दे रहे, इस वक्त भी हम कुर्बानियां दे रहे। हमारा बाजोड़ मामून, तहसील मामून में इस वक्त भी हमारे इलाके में जंग जारी है और अभी भी हम कुर्बानियां दे रहे हैं। इतना कुर्बानी 80,000 कुर्बानियाँ हमने दिया इस मिट्टी के लिए, इस कौम के लिए, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सबसे पहला कुर्बानी पठानों ने दिया, आइंदा भी इंशाल्लाह हम इस मिट्टी के लिए, इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। ये हमारा मिट्टी है, हम इसके लिए कुर्बानी नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे भाईजान। लेकिन हम खुदा के लिए इस पुलिस से, इस डिपार्टमेंट से, इस मरियम नवाज से जो हमारा ये अब आपकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है और हम मानते हैं आप लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और इसी जंग को रोकने के लिए ये फ़ौज, पुलिस और बाकी इदारे ये कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि जो इस मुल्क में शरपसंद अनासर हैं उन्हें उठा के बाहर फेंका जा सके। जी बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन जो हमारे जो लोग हैं ना, ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है, हम इसका हम इज़्ज़त करते हैं। ये हमारे जो फोर्स है, हमारा जो पुलिस फोर्स है, हमारा जो फौजी फोर्स है, ये सब का हम इज़्ज़त करते हैं, इसके चिकन बनते हैं। लेकिन किसी को केंच ना हो, किसी को ग्रेवान से पकड़ना, अगर उस बाबा ने भी पहला बोला कि इसका आपका शनाख्ती कार्ड केंचे और आपको बोले कि आप अफगानी है तो आप अफगानी बन जाओगे, तो हम खुदा रहे। आपकी उसी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि वो पंजाबी थे
जी, नहीं, और पंजाबी उनके नहीं पास नहीं लाहौर का ड्रेस है, लाहौर का ड्रेस है, वो पंजाबी हैं। उनका 1955 का उनकी पैदाइश है, लाहौर का ड्रेस है उनके हाँ, आईडी लाहौर का कार्ड ड्रेस है पे, लेकिन। तो इसका मतलब पंजाब में रहते हैं, पंजाबी हुए ना, तो उनको भी उठा लिया उन्होंने कि अगर उसके पास आईडी कार्ड नहीं था तो उसके उनके बेटे को भी उठा लिया। तो वो तफरीक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो आएगा उसे उठाएंगे तो वो सही ना। जी बिल्कुल उठाए, जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं, पाम भी नहीं, उसको उठा ले। जिसके साथ पाम भी नहीं, जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं, उनको उठा ले। वो अफगानी हो सकते हैं, उनको उसको तशरीह करे, लेकिन बहरहाल इतना बड़ा डिपार्टमेंट आ रहे हैं, उनके पास अपने साथ वो ले आए जो चेकिंग के लिए चेकिंग का। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नादरा का डाटाबेस लेके आए, उसमें नंबर डालें, अगर वेरीफाई होता है तो उसे छोड़ दें, उनसे छोड़ ना दें, हो ना हो तो उसको उनको डाले। उनको ये जेल बात में। अच्छी है आपकी, और ऐसा ही करना चाहिए पुलिस को कि एक नादरा का वेरिफिकेशन के हवाले साथ से है। कोई डाटा लेके आए ताकि वेरीफाई कर सके। जी आपके सर मैं ऐसी बात कर रहे हैं ना, मैं सर ये जो काम करते हैं बंद, आप जिधर रहते हैं आपको उस थाने वाले को पता नहीं ये बंदा यहाँ पे रहते हैं। ऐसे यार थाने वाले को बंदे का पता है ये फलानी जगह पे ये बंदा रहते, ये कौन से थाने वाले को पता नहीं है। जब कारोबार उसे सर लाहौर में इतनी आबादी है, हर इंसान का पता होना मुश्किल है। आप आए हैं बाजोड़ से, फॉर एग्जांपल आप बाजोड़ से ही आए हैं, तो अब सबका डाटा रखना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ऑपरेशन कॉम्बिंग ऑपरेशन करके अक्सर हमें भी रोक के रास्ते में हमारा आईडी कार्ड वेरीफाई करते हैं कि हमारे पे कोई मुकदमा नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात नहीं है। जान पे कोई मकान बगैर एंट्री का नहीं देते, वो थाने पे सब कुछ उसका पास सुबेदारी पड़ा होता है। वो पड़ा होते कि नहीं होते आप खुद सोच लो। जिधर मैं रहते वहाँ पे हमारा कागजात सारी पड़े, ऐसे हर मकानों का। बताएं, चलें आपकी बात को मैं बड़ा कर देता हूँ। आपने एक मकान ले लिया, आप वेरीफाइड पाकिस्तानी हैं, आप किसी ऐसे शख्स को जो अफगानी है उसे अपने घर रख लेते हैं, या मिसाल के तौर पे मैं रख लेता हूँ, मैंने मकान किराए पे लिया और मैंने एक अफगानी को अपने पास रख लिया, तो उसका डाटा तो नहीं गया पुलिस के पास? अच्छा मैं एक बात सुनो, तुम अगर इंडिया का माजर है, मैं तुझे एक बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, तुम पंजाबी हो, आप कोई पंजाबी इंडिया वाला अपने पास रख सकते। हमारे पास तो अपना वाइफ है, हमारे पास सारे बच्चे हैं, तो मैं किसी और को ला के अपना बीबी का साथ बता दूँ? मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर आप अकेले रहते हो, आप तो फैमिली वाले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसके लिए पुलिस की चेकिंग होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बात आपके पास एक 5 मिनट तो देगा ना, ऐसे बंदा तो केंच के तो नहीं लेके जाने आपको। एक वाहिद सुबह है जिधर है ना, बगैर एंट्री का कोई भी नहीं रह सकता। इधर कोई अफगानी है ही नहीं। पहली मैं बात बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं इन सब की एंट्रियाँ हो चुकी है। ये बाजोड़ के सबके पास कार्ड भी मौजूद है, पारंबी। आप भी जोड़ से? नहीं, आप कहाँ से? मियाँ वाली से। हाँ जी, मियाँ वाली से। आप कहाँ से? बाजोड़ से। आप जी? बाजोड़। आप जी? इधर जब मकान मालिक के पास जाओगे वो सबसे पहले आपसे आईडी कार्ड मांगते हैं। मैं बताऊं कि वो एंट्री करा दे। बात नहीं करते भाई, कोई छोटा बच्चा हो तो उसका कार्ड तो नहीं बनते। अभी भी फार्म बनते हैं, वहाँ पे हालात ख़राब है ना, किसी की जाओ लाइन पे तो नहीं लग सकते। कोई या अबू घर में नहीं होते कुछ। साहब हम पंजाबी आपसे बड़े खुश हैं, आपको पता है, क्योंकि सर्दियों में ना एक हमें सस्ते जैकेट और सस्ते कपड़े चाहिए होते हैं, सस्ते जोगर चाहिए होते हैं। आप लोग लंडा लेके आते हैं, यहाँ हम लोगों को बेचते हैं, तो हम आपसे बड़ा खुश हैं। पंजाबी आपसे बहुत खुश हैं। हम सारे, हमें नहीं बोलते, हम एक जैसा मुसलमान भाई, हम सारे खुश है, लेकिन कोई हमारे बीच में आ जाते हैं हमें खराब करने वास्ते, लड़ाने वास्ते। हम यही बात है, हम सब एक हैं और हम एक ही रहेंगे। लेकिन ये जो ऑपरेशन है ना, ये सिर्फ आप लोगों के खिलाफ नहीं है, ये हम सब के लिए है। हम देखे, हमारा भी चेकिंग होती है, ऐसा नहीं कि हमारी चेकिंग नहीं होती। हमें भी कि नाके पे रोक के हमारा आईडी कार्ड पूछ के, आईडी कार्ड नंबर डाल के वेरिफिकेशन की जाती है। मैं चेकिंग से बिल्कुल खुश हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपने, मैं कितना प्यार से मुझे पकड़े, मैं प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ। हर चीज़ का कोई तरीका होता है। मुझे, आप हमारे भाई हैं, आप मुझे 5 मिनट टाइम दे सकते हैं ना, तो मैं तुम्हें कार्ड दिखाऊँ, मैं पारंबी दिखाऊँ, आपके पास कोई चीज़ तो मौजूद। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पुलिस के बारे में मशहूर है कि सिर्फ वो आप लोगों को नहीं खींचती, पंजाबियों को भी खींच लेती। तो ये मत समझें कि आपसे कोई ख़ास उनको कोई बुग़्ज़ है, वो सबके साथ उनके दिमाग में फिट हो गया। ये पता है, अभी मेरे सामने गाड़ी में 5-6 पंजाबी भी बैठाया, ऐसे 10-15 पठान भी बैठाया, वहाँ पे थाने पे जाएगा। ये बात तो आप मानते ना कि सिर्फ पठान नहीं, पंजाबी बिठाए? हाँ मैं मानता हूँ। जिसका पास कार्ड नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बताया, जिसका पास कार्ड नहीं, जब मैं रखा करो उसको दिखाया करो, भाई मेरे पास ये सबूत है, मैं पाकिस्तानी हूँ। अभी कितना ये 2-3 माह ऑपरेशन होगा, बाद में कुछ भी नहीं हो। नाज़रीन ये मनाज़र है, आगे चलते हैं। हम आए तो लंडे की सूरत हाल दिखाने थे, लेकिन यहाँ सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा था, तो हमारे पठान भाई हमने उनसे बात करने आए थे। आप बताएं अब लंडे की क्या सूरत हाल? लंडे का ये सूरत हाल है भाई, साफ बात है, यहाँ पे जितने भी गरीब आते हैं यहाँ से खुश होके जाते हैं। सच में बात करो ना, आप तो बड़ा महंगा देते हैं।
भाई मेरे पास कोई आते हैं ना, मेरे पास पैसा नहीं, मैं वैसे भी दे देता हूँ, सच में बात करते हैं, मैं झूठे नहीं बोलते कैमरे के सामने। मैं गुनहगार अपना आप को नहीं कर रहे। और इधर लेके 100 रुपये से लेकर 100 से लेकर 12,000 रुपये तक यहाँ पे शूज़ मिलते हैं। क्यों सर, महंगा लंडा महंगा हो गया सस्ता है अभी? बस ठीक ही है सर। ठीक ही है ये वो कह रहे हैं बस ठीक है। ठीक है ना, वो शुक्र अदा करते ठीक है, वैसे नहीं बोलते हैं मिलता नहीं है यार। नाज़रीन, सर्दी आते साथ जो हमारे पंजाब के लोग हैं, या मैं क्या कहूँ, बात पठान और पंजाब से शुरू हुई थी, जो हमारे लाहौर के लोग हैं वो लंडा मार्केट का रुख करते हैं और यहाँ देखते हैं कोई चीज़ उनको सस्ती मिले। लाहौरनामा में आगे चल के आपको लंडे की सूरत हाल भी बताएंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ के ताजर हैं? जी मैं यहाँ के ताजर हूँ। बताएं क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, आप लोगों ने भी महंगाई बढ़ा दी है। नहीं, हमने अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा, ये गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने कैसे बढ़ा दी? टैक्स लगा दिए? टैक्स ये हफ्ता नहीं, इससे पिछले हफ्ता फी बोरे का 200 का ज़्यादा कर दिया, तो जाहिर बात है तो हमने भी इधर फिर महंगाई करना है। बोरे में कितनी जैकेटें होती हैं? बोरे में जैकेट नहीं होते, हमारा शूज़ का काम है। 30 जोड़े होते हैं बोरे में। 30 जोड़े और 200 रुपये, 10 रुपया बढ़ गया, 9 रुपये अप्रोक्सीमेटली। नहीं 20 kg होते हैं, उस पर 200 रुपये बढ़ वही 20 जोड़े हुए तो 10 रुपये बढ़ा ना। 10 रुपये नहीं बढ़ा जनाब वाला, 20 रुपये बढ़ गया। तो ऊपर 20 जोड़े पे 200, 10 रुपये बनता है खान साहब। और 10 वो टोल प्लाजो का जो 300 के बजाय आपने मुझे 200 की बात की, अब आप चीज़ें बढ़ा रहे हैं, खुद देख लें। ये ताजरों वाली बात कर रहे हैं आप। जो टोल प्लाजो का 300 का 1300 का कर दिया, वो हमने भरना है और हमने इन कस्टमरों से भरवानी है। या आप जाके ना उनसे पूछो जो महंगाई कर लेते हैं, उनको बोलो कि कोई रहमी कर दो। अब वो एक और नवाज़ आप पढ़ने वाली है, जो चाइना से माल आते हैं ना, चाइना से, चाहे वो 200 की शूज़ है, चाहे 1200 की है, चाहे 400 की है, गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता नहीं है। हर जोड़े पे 1000 रुपये 1000 टैक्स, चाहे 200 की है चाहे 2000 की है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए ना, और टैक्स से ना बढ़ाए तो चीज़ें महंगा नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं कि आप महंगाई नहीं करते, हुकूमत महंगाई करती है। हुकूमत महंगाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बात भी है ना, जैसा कि अगर शूज़ पे 10 रुपये टैक्स लगा, आप उसे 50 रुपये लगा देते हैं। नहीं ऐसी नहीं है, क्या वो हमारे पे 10 कर दे वो हम 50 कर दे, इस तरह नहीं है। लेकिन वो 10 करेगा तो हम जाहिर बात है 12 कर देंगे, 13 कर देंगे, इस तरह के। देख ले हंस रहे हैं जी। बताएं जी, महंगाई ज़्यादा हो गई है? जी बिल्कुल, महंगाई ऑलरेडी सबको पता है कि महंगाई ज़्यादा है। आप यहाँ कुछ लेने आए हैं या दुकानदार है यहाँ? नहीं, हम यहाँ कुछ लेने आए हैं। तो क्या सूरत हाल देखी? बेहतरी है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है? बेहतरी तब होता कि पिछले साल की निस्बत से इस साल चीज़ें सस्ती हो जाती। अब पिछले साल की निस्बत से इस सीज़न पे ट्रिपल रेट है, तो कैसे कम हो सकता? डबल रेट हो गया? डबल के क्या, ट्रिपल हो गया रेट भाईजान। सर, हुकूमत कह रही है कि हमने चीज़ें सस्ती कर दी हैं, महंगाई कम कर दी है। आप कह रहे हैं कि लंडे में ही रेट डबल ट्रिपल हो गया। सर, हुकूमत ने अगर जो कोई चीज़ सस्ती की हुई है वो तो उनको पता होगी। चीज़ सस्ती मतलब ये होता है कि आवाम को रिलीफ हो, यानी कि तब पता चलेगा जब आवाम कहेगी कि चीज़ें सस्ती हो गई है। वैसे तो टीवी पे इश्तिहारात और अखबारात में दिखाना और बताना कि महंगाई कम हो गई है, इस ऐसे महंगाई कम नहीं होती। तो इसका मतलब है आपको ये लगता है कि महंगाई कम नहीं, सिर्फ इश्तिहारात चलाए जाते हैं और मार्केट में सूरत हाल मुख्तलिफ है? सर देखो, हमारे मुल्क में एक रिवाज ऐसा है कि चीज़ें महंगी होती जा रही है, हुकूमत कह रही है कि सस्ती होती जा रही है। हम तो ऐसे लोग हैं कि IMF से किस्त मिलती ही हम तालियां बजाते हैं कि जी पैसे मिल गए। तो क्या करें, हम कहाँ जाए, किसी गिला करें? मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए IMF के पास जाना ही पड़ता है। और हम जैसे मुल्क में, बाकी आपकी बात ठीक है कि हम IMF से किस्त मिलने पे शादियाने बजाते हैं। देखिए, कर्ज़ जो है ना, कर्ज़ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। या एक फ़र्द के ऊपर कर्ज़ हो, या एक घराने के ऊपर हो, या एक मुल्क के ऊपर हो, जिनके ऊपर भी कर्ज़ चढ़ जाता है तो वो कोशिशें करते हैं कि मैं अपना कर्ज़ उतार दूँ और अपने आप को स्टेबल कर दूँ। वैसे ऐसे मुल्क भी चलते हैं। अगर मुल्क के हुक्मरान और सियासतदान जो हमारे बड़े हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर वो ये सोचे कि हमने इसको ख़त्म करना है और इस मुल्क को संवारना है, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? महंगाई बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? बहुत बढ़ गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। मतलब पहले ये शूज़ 200 का मिलता था, पहले 150 में, 200 में, अब 600 में मुश्किल से मिलता है। इधर 1500 पहले नए 1500 मिलते थे, अब लंडे के मिल रहे हैं।
सर ये 150 का मिलता था पहले? हाँ 150 वाला भी है अंदर बोरे में पड़ रहे। अभी नहीं मिल रहा, अभी तो कचरा मिल रहा। 200 जोड़े लेने 200। सर एक बंदे ने एक लेना, वो 200 क्यों लेगा? भाई 150 वाला मैं दे दूंगा, एक लेकर थोड़े खोलना पड़ते हैं यार, आपको किस तरह बात। यही तो बात है ना, आप 150 में 200 जोड़े दे रहे हैं, उसने जाकर उसका दुकान खोलनी है। भाई मैं इसको 50 का भी देगा मेरे साथ, 200 जोड़े ले ले। तो ये 50 का भी दे रहे हो? वो क्या ये फिर क्यों नहीं दे रहे? जो सामने रखे हैं वो क्यों नहीं दे रहे? असल मसला ये है ना, इन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। पता ये अब ये सर सिर्फ आपको ही पता है, ऐसे तो ना करें। ताजरों का सबसे अच्छा हाल ये होता है कि आपको नहीं पता, हमें पता है। कितने में मिल रही है? ये 600 में। 600 में इस मुल्क में प्लास्टिक वाली चप्पल मिल जाते हैं। ये पीला कंपनी का है। आप ना स्कूल पढ़े हो, ना चीज़ का पता है, ना क्वालिटी का पता है। वो अंधों वाला हिसाब है कि बस जो पूरा आ गया आपने वही लेना है। आप जरा पहले चीज़ फिर आपको अंदाजा हो। ये देखे गाहक के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। गाहक को पता होना चाहिए ना कि ये देख कैमरे के सामने पीला ब्रांड बगैर मुरम्मत का। भाई ये सर्च करो। आप मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। नहीं हम इस चीज़ 21 साल हमारे इस शौक के ऊपर हो गए। अच्छा अंकल बताएं, महंगाई बढ़ी है कम हुई है? बड़ी है जी, बड़ी है। ये देखें, ये बता रहे हैं कि ग्राहकों को पता ही नहीं है कुछ। नहीं महंगाई बड़ी है जी, बिल्कुल। लेकिन जो हुकूमत है हमारी, मेरा हर दफ़ा यही सवाल होता है, हुकूमत कहती है कि जो रिपोर्ट आ रही है महंगाई पिछले साल से कम हुई है। नहीं महंगाई कम नहीं हुई। आप यहाँ कोई चीज़ लेने आए हैं? हाँ जी। कुछ पसंद आया? नहीं जी पसंद आया, महंगाई बड़ा है। ये लीजिए, आप बताएं, वो भी कह रहे हैं महंगाई। नहीं सर, अब महंगाई तो दूर की बात है। आप हमारा एक रिक्वेस्ट स्क्रीन पे आपका देखो, ये जो चैनल है ना, सारे सरकारी लोग देख रहे हैं। पूरा लाहौर में रेडी अप्रूवल हुआ है। हमारा जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है ना, वो ये चीज़ है। ये देख इतने पैसे हैं, सामने जगह है, उधर सामने है, हर जगह में रेडी अलाउड हुआ। या तो हमें पठान होने के नाते नहीं दे रहे, या कोई और आ जाए। हम दरख्वास्त दे दे के तक। सर ये बात ना करें, आप पठान भाइयों को हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसे ना किया करें। हम आपसे मोहब्बत करते हैं। एक और बात सुन, पंजाबी पठान से बहुत मोहब्बत करता है। आप उसको भी बोल सकते हैं, हमें रेडिया तलबा उस सरकारी रेडिया, उसको भी सुकून हो जाएगा, हमें भी सुकून हो जाएगा। ये दोबारा फिर वैन आ गई है। खड़े वैन है, वो तेरा पोर्स वाले के अलग हिसाब है, ताने वाले के अलग हिसाब है। तेरा पोर्स वाले खड़े शायद आप बोल भी सकते हैं। ये देखो साहब खड़े, बड़ा साहब, ये जो वो नहीं है साहब, बड़ा साहब खड़े से बात करो, उसको बोलो सरकारी रेडिया दे दो। हमारा सीएम से एक ख्वाहिश है, और नहीं ये भी सुकून में हो जाएगा, हम भी सुकून पे हो जाएगा। आप इससे बात करो, शायद आपकी बात मान ले। सर हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सरकारी महकमे के लोग हैं ना, वो कोशिश करते हैं हमसे बात नहीं करते। क्यों नहीं करवा देगा? आए जी, बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उसामा उबैद हजूर, कैसे हैं आप? सर आपका इसमें ग्रामी? अहमद यार मांझ। मन साहब ये बताएं कि ये जो हमारे सारे भाई हैं, इनकी जानिब से एक इल्तजा की जा रही है। मैं उनकी इल्तजा लेके आपके पास आया हूँ। वो कह रहे हैं कि हमें जिस तरह बाकी पूरे लाहौर में रेडियाँ दी गई हैं, हमें भी रेडियाँ दे दें, हमारा रिज़्क चल जाए, हमारा रोज़गार चल जाए। अच्छा, ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। ये जो है ना MCL टाउन हॉल से इनको उसके NOC होगा, फिर अलॉटमेंट है, उनका पूरा प्रोसीजर है, वो फॉलो होने के बाद आएंगी। हमारा उससे कोई लेना देना है। सर असल मसला ये गरीब आदमी ना, वो आपको याद है कि एक वीडियो वायरल हुई थी, माँ जी के पास वज़ीर आला पंजाब गए कि अल्लाह तेनू पटवारी लावे। हमारे लिए गरीब आदमी के लिए जो ऑफिसर खड़ा है ना, उसके लिए सब कुछ वही होता है। वो गरीब आदमी आपसे आके सवाल करे क्योंकि आप उनकी रेडियाँ उठा रहे हैं, उन्हें नहीं पता किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना। तो वो आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि उनकी अर्ज़ी सुने या उनको कोई ऐसा रास्ता बताएं कि वो अपना कारोबार चला सकें। जी ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इनको एजुकेट करते हैं, साथ साथ बताते रहते हैं। हेयर वी आर इन वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद पंजाब पुलिस MCL टीम। काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, तो हम तो इनको एजुकेट करते हैं कि भाई हम तो चीज़ों को रेगुलर करने के लिए आए हैं, स्ट्रक्चर्ड करने के लिए आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं कि स्टेट लैंड कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रेमिसेस कितनी है। और MCL टीम है वो भी इसी तरह, वो इनका जो सामान वगैरह कॉन्फिस्केट करते हैं। पंजाब पुलिस है वो उनको लॉ एंड ऑर्डर, अभी आप देख रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं साथ साथ। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, ID कार्ड चेक करके लोगों को अफगान रिपेट्रिएशन की वो एक ड्राइव चल रही है, उस पर काम कर रहे हैं। तो बस ये हम तो एजुकेट कर रहे हैं चीज़ों साथ साथ इनको। ये जो पर्टिकुलरली कार्ड्स का आप बता रहे हैं लोकेशन का, वो तो टाउन हॉल में MOR साहब देखेंगे उसको। अच्छा मान साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मोटरसाइकिल की लाइन लगी हुई है, 1 2 3 लाइन लगाई हुई है, ये अलाउ की हुई है आप लोगों ने? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा, ये जब भी इंटरव्यू होता है ना, ये सवाल ज़रूर आता है। ये जितनी लाइंस लगी हुई हैं पार्किंग की, पहली बात ये साइड पे पार्किंग है, ये लीव पार्क की रजिस्टर्ड पार्किंग नहीं है, वो दूसरी साइड पे है। ये बस ये अभी हम इससे आपसे पहले लोगों को ही बता रहे थे भाई यहाँ पे बाइक नहीं लगानी, या
लगाएंगे, उठाएगी, हम नहीं जिम्मेदार, बल्कि हम आप पे चलान करवाएंगे। हम यहाँ पे चलान भी करवाते हैं, बाइक्स जो खड़ी करके इलीगल पार करके चले जाते हैं उन पर चलान करवाते हैं। हमने डीएसपी साहब फ़ारूक रईस साहब से हमारी हुई थी यहाँ पे मुलाकात, उनसे ये डिसाइड किया था कि एक लेन लगेगी, एक लेन पे यहाँ से लेके मार्केट के एंड तक सिर्फ एक लेन, उसके पीछे अगर कोई भी लगाएगा उसको चलान करेंगे। फ़ारूक रईस साहब की डायरेक्शन थी, उस पर हम पर्चे भी देंगे। बस लोग फिर भी बात नहीं आते, बताते ही रहते हैं हम तो। साहब यहाँ मेरा सवाल है, फिर गरीब आदमी ठीक कहता है ना कि उसकी रेडी होती है उसे उठा के ले जाते हैं, बाइक वाला अमीर आदमी है उससे अमीर है, अच्छा। और इधर गाड़ी खड़ी होगी उसको आप उसका सिर्फ चलान कराएंगे, उसको क्यों उठा के लेके आते हैं, उसको भी थाने बंद कराएं। आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। इस पर हमारे पास 2 लिफ्टर हैं। एक तो रेडी वाले को मारते हैं, ठीक है, मार के भेज रहे हैं, ये सारे खड़े हैं, ठीक है, मार के अंदर फेंक देते हैं। मैं बोलूँगा, रेडी वाला बोलेगा उसको उठा के अंदर फेंक देंगे, और कुछ भी नहीं है। रेडी पे माल भी ले जाते हैं, माल नहीं मिलता वापस, माल नहीं मिलता। माल तो मुझे पता नहीं मिलता, ये मैंने जिससे ही बात की, माल वापस नहीं मिलता, वापस रेडियाँ भी नहीं मिलती वापस। एक तो उसको उठा गया, तो आप मखसूस जगह दें ना, उनको जगह दें, फिर क्या उसका नाम, वो आवाम भी खुश हो रहेगी और कारोबार भी चलता रहेगा। मैं इस पर जवाब देता हूँ। आप नहीं बल्कि मेरी बात का जवाब देना है। आपका घर हो, आपका ज़ाती घर हो, मैं उस घर में आप किराए पे आके बैठ जाऊँ, मेरा किराया का जो एक मुद्दत थी, स्टिपुलेटेड टाइम था, वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं कहूँ भी नहीं घर मेरा है, मैंने यहाँ पे रहना है, आप मुझे रहने देंगे? मान साहब एक मिनट, उसका सवाल ये नहीं था, एक मिनट आप चुप हो, मैं उसका सवाल रिफ्रेश करता हूँ। मेरा सवाल था कि आप पुलिस वालों पे नहीं उठाते, ये बिल्कुल अगर रोड के दरमियान में खड़ा है, मैं आपके साथ हूँ, को गलत है, ठीक है। किसी का राइट ऑफ वे रोकना किसी के पास हक नहीं है इसका, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ इसमें। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप रोड के दरमियान रेडी लगा लें, लेकिन मुद्दा ये है कि उनको मैन हैंडल किया जाता है। एक मोटरसाइकिल वाले को सिर्फ चलान करते हैं, उस दूसरे की रेडी भी उठा के ले जाते हैं, और 90% लोग 95% लोग ये कहते हैं कि हमारा सामान वापस नहीं किया जाता। मैं बताता हूँ, उस पर सामान वापस करना या ना करना ये एमओ साहब वो डिसाइड करते हैं, और वही लेके जाते हैं। ना हम कार्ड्स को कॉन्फिस्केट करते हैं ना सामान को। जब तक जहाँ तक बात आपने की पार्किंग की, गाड़ियाँ क्यों नहीं उठाई जाती बाइक्स पे, और रेडी वाले पर क्यों जुल्म किया जाता है? संडे वाले दिन यहाँ पे चूँकि जुल्म का वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, आपने किया, इसका मतलब कोई बात है? मैं एट्रोसिटीज़ को मैं डिफाइन कर देता हूँ, किस तरह की एट्रोसिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि वो गरीब लोग ही खड़े हैं, यहाँ पे लंडे पे जो लेने आएगा वो कितना ही अमीर हो सकता है। अच्छा, वो ये है कि संडे वाले दिन 2 लिफ्टर जो हैं इंस्पेक्टर आमिर साहब की डायरेक्शन वो ले के आते हैं यहाँ पे। हम गाड़ियाँ भी यहाँ से उठाते हैं, गाड़ियों को बंद भी करते हैं, उन पे जुर्माने भी होते हैं, और वो हमारे साथ आई जाती हैं जिनके पास सिफारिश नहीं है। जिनके पास सिफारिश है उनकी गाड़ियाँ इधर ही रहती हैं, उनका ना चलान होता है ना उनकी गाड़ी उठाई जाती है। अच्छा मान साहब, ये बात वो किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ शो कर गया तजावुज़ात पे, बाइक सभी भी लगी हुई है फुटपाथ के ऊपर। ट्रैफिक को रेगुलेट करना पीरा का काम नहीं है, ये हमारा मैंडेट में नहीं आता, ये मैंडेट है ट्रैफिक पुलिस का। आप समझ रहे हैं ना, उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। हम उसको किस तरह रेगुलेट करते हैं? हम यहाँ से मैं आपके साथ चलूँगा ना, अगर कोई बाइक है, कोई इलीगल बाइक पार्क की है, किसी ने गाड़ी पार्क कर दी है, या कोई कार खड़ी हो गई है, या शोल्डर शॉपर्स खड़े हैं। आपके पीछे बाइक खड़ी है ना मान साहब, मैं आपके पीछे कह रहा हूँ कि 3 लेन लगी हुई है, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है पीछे 3 लेन लगी। मेरी बात सुन, इसका भी ट्रैफिक को ही कंट्रोल कर रही है। रेडियाँ किस लिए उठा रही हैं कि ट्रैफिक बंद होती है, आप उसी को कंट्रोल। अगला सवाल इनसे यही था। हाँ, मैं इस पर जवाब देता हूँ। आपको कोई सड़क पे खड़ी रेडी नजर आई? ट्रैफिक कंट्रोल करना नहीं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने में तो आप किरदार अदा कर रहे हैं ना, कि रोड के दरमियान कोई खड़ा ना हो। आप तो मूविंग कार्ड्स को भी उठा रहे हैं, हालांकि कानून ये कहता है कि मूविंग कार्ड को आप नहीं उठा सकते, लेकिन आप लोग इस चक्कर में उठा लेते हैं कि ये रोड के दरमियान में खड़ी है, आप यहाँ स्टे कर लिया इसलिए उठा लें। देखिए, उसमें आपने कहा मूविंग कार्ड्स को नहीं उठाया जा सकता, उठाने की बात अवॉइड ही ना यूज़ करें, हम उसको कर लेते हैं रिमूव करना। नहीं, आप रिमूव नहीं, आप उन्हें बिल्कुल मुनहदम कर देते हैं, उनको बिल्कुल सफाया कर देते हैं। मैं पीरा से हूँ, वो MCL का काम है, वो लेके जाते हैं उसको तबाह करना, तोड़ना, सारा उनका काम है, हमारा नहीं है। अच्छा, अभी आप मेरे साथ चलने का चल के भी देखने चाहिए। कोई अगर बाइक खड़ी होगी, कोई गाड़ी खड़ी, मैं तो पहले जस्टिफिकेशन इस चीज़ की दे ही नहीं रहा कि भाई वो लीगल खड़ी इलीगल खड़ी है, ये सारा इलीगल खड़ी है, इसके ऊपर कोई ली पार्क की पर्ची नहीं चल रही। तो मैं तो कहता हूँ आप पुलिस वालों को बुलाएं, अभी इन पे चलान करें। ये हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं। रेडी आपको कोई सड़क पर खड़ी नज़र नहीं आएगी। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर। आप फुटपाथ को देखिए, हम तो फुटपाथ, आपकी अथॉरिटी सिर्फ रेडी तक है, आप ये बता रहे हैं? मेरी अथॉरिटी डायनेमिक्स होते हैं, हर तहसील के डिफरेंट डायनेमिक्स है। मेरी जो बीट है इसके डायनेमिक्स ये हैं कि मैं लंडे की मार्केट में हूँ, यहाँ पर रेडियाँ ही हो सकती हैं। अगर आप मैं दूसरी तरफ जाएंगे तो दुकानें होंगी, प्लाजाज होंगे, जो बाहर अपने उन्होंने पार्किंग इलीगल की होगी, या कोई रेडियाँ। सर, आपका काम है इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराना, यही काम है जी मंच साहब? अगर मैं जब मैं समझ सकता हूँ कि पहला काम है कोई इंक्रोचमेंट है, तजावुज़ात हैं, उसको उठाना, ठीक है। तो अगर किसी ने गाड़ी भी रोड के अंदर खड़ी की है तो वो भी तजावुज़ात के ज़मरे में नहीं आती? मैं बताता हूँ आपको, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है और एक परमानेंट इंक्रोचमेंट है। अब अगर ये आपको दीवार नज़र आ रही पीछे, आप अपने कैमरे को कहीं दिखाए भी आपको, इस पर हम EPO दे चुके हैं, ये है परमानेंट इंक्रोचमेंट।
इसका रिमूव होना इस तरह ज़रूरी है कि ये फुटपाथ के दरमियान में बनी हुई है, ये रास्ते में रुकावट बनी हुई है। गाड़ियाँ बाइक्स जो भी है बाहर गुजर रहा है वो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है, उनको हम कह के भी थी दीवार तब क्यों नहीं आई पीरा फोर्स? ये दीवार पैरा फोर्स तो अब बनी, वो दीवार तो मेरा ख्याल 50 साल पहले बनी होगी, पैरा फोर्स तो अभी बनी है। अब कहाँ थी? वही ना बात आपकी जो उनकी बात होगी वो मैं आ रही है। अब रेडियाँ दी भी हैं इन्होंने, ठीक है, ये आई हैं यहाँ पर 7 ही रेडियाँ खड़ी नहीं, रेडियाँ दी भी हैं, कौन दे रहा? देखिए देखें जो कार्ट है उसमें भी 4 पहिए लगे हैं, जी, गाड़ी में भी 4 पहिए लगे, बिल्कुल लगे हुए हैं। वो उसमें इंजन लगा है इसलिए आप नहीं उठाते। इंजन की बात नहीं है, अगर यही रेडी सड़क के दरमियान में आ जाएगी, अगर यही गाड़ी सड़क के दरमियान में आ जाएगी, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें। गाड़ी कमर्शियल पर्पसेस के लिए सड़क के दरमियान में किसी ने खड़ी नहीं की, सरकार की ज़मीन पर गाड़ी खड़ी मान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब कुछ ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है, मेरा मुद्दा वही है कि एक चीज़ जिस पे 4 पहिए लगे हैं वो किसी गरीब आदमी की है, गरीब आदमी कहता है, मैं नहीं कह रहा, उसका मुद्दा ये है कि मेरी क्योंकि कार्ट है उस पर 4 पहिए लगे हैं, उसको पैरा उठा के ले जाती है, और जो अमीर आदमी है जिसके पास गाड़ी है उसे नहीं उठा के लेके जाती। नहीं भाई देखिए, मेरी ना तो उससे तरफदारी है ना उससे, मेरा जो मुझे काम दिया गया वो कर रहा हूँ। हाँ, इसमें हम ये कर सकते हैं, अभी यहाँ खड़े आप किसी कार्ट ओनर को बुलाएं यहाँ पे जिसकी ग्रीवेंसेस हों। सर ये भाई ग्रीवेंसेस लेके आए हैं, वही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी बात सुने, अफगान रिपेट्रिएशन ड्राइव चल रही है, उस पर अगर अब ये गाड़ी खड़ी नहीं होगी तो बंदों को पकड़ के हमने कंधों पे डाल के तो नहीं लेके जाना। साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गाड़ी साइड पे भी लग सकती है, साइड पे ही खड़ी है। सवाल वही आम आदमी का सवाल वही है। जी जी, आपका राइट है कि आप लोगों को अगर उन्होंने तजावज़ात किया उनको उठाएं, उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन अवाम कहती है कि सर जब इनका दिल करता है तो रोड के दरमियान भी गाड़ी लगा सकते हैं। ये गाड़ी जो है ना, ये जो पंजाब पुलिस की गाड़ी है, बेवकूफ़ होगा जो रोड के दरमियान गाड़ी लगाएगा। ये दरमियान में ही है, दरमियान में नहीं लगी, इसके साइड में ये सिंगल लाइन सड़क है बेसिकली, गाड़ी इधर खड़ी पूरी लाइन गाड़ी बस। ये सिंगल लाइन नहीं है, ये सड़क 4 लाइन है, आपने 2 लाइन में गाड़ी लगाई है, पीछे 2 लाइनें चल रही हैं। ये पहली बात ही मेरे पे ना डालते हैं ना, सारी बात की गाड़ी मेरी जस्टिफाई कर रहे हैं ना मान साहब, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। सर मैं जस्टिफाई इस चीज़ को कर रहा हूँ, अगर ये खड़ी है कार्य सरकार के लिए खड़ी है, अगर अफगान रिपेट्रिएशन ड्राइव चल रही, बंदों को पकड़ के इसमें नहीं बिठाएंगे और इसको क्या मार्केट के अंदर ले जाएं हम? आप मन साहब आप ठीक कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ये मनाजिर है, मन साहब की जानिब से बताया गया कि अगर कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे। किसी हद तक वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कानून की अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हुए कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई महंगाई हो गई है या महंगाई कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़े हैंडसम आदमी माशाल्लाह, नहीं खूबसूरत तरीन आदमी। बस ये अल्लाह की अता है। अल्लाह की अता। अच्छा मुझे बताएं क्या लेने आए हैं? हम वैसे भाई बस कुछ शॉपिंग करने आए थे, कोई अपर वगैरह। दोस्त आपके आपको छोड़ के भागे, वो कैसे दोस्त रखे हुए हैं? वो हैं ही ऐसे, हैं ही ऐसे। मैं भी उनको छोड़ के जाऊँ। मुझे ये बताएं कि शॉपिंग करने आए हैं तो क्या सूरत हाल है, महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? महंगाई उस कॉर्नर पे तो ठीक है, इधर ज़्यादा है। ये क्या बता रहे हैं आप कि एक साइड में महंगाई है एक साइड पे कम है? एक साइड ये ऐसे ही है, क्या वजह है? पता नहीं अब इसमें क्या वजह है। मुझे लगता है उस साइड पे जो माल है वो बी पेयर होगा, यहाँ अच्छी क्वालिटी का माल होगा। या वहाँ पे ना ज़्यादा रेडियो पे सामान है, और यहाँ पे जो सामान है ना ये बिल्डिंग के अंदर वो बैठे हुए ना, तो इस वजह से शायद दुकानदार, इस वजह से वो उनके रेंट्स वगैरह हैं तो वो इस वजह से शायद। तो आपको कुछ पसंद भी आया? हाँ ये मैंने लिया है, ये मैंने लिया है, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा आपको फील हो रहा है कि आपने पहन भी लिया? ये देखो। वाह खान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह दी। ये बहुत महंगाई कर दी आप लोगों ने यार, हमारे दोस्त बता रहे हैं बहुत महंगाई हो गई है। थोड़े मरियम नवाज साहब ने कितने सर? किन्ने की थी ये? मरियम नवाज साहब ने। ये चंगी पंजाबी? हाँ यार। किसने किया महंगाई? मरियम नवाज साहब ने। वो कैसे कर दी? जी इधर ऐसी कमांड है 1200 रुपये, तो वार्डन लेके जाने कितने पर्चे है तेरे को पता है? 8000 रुपया है। पुलिस वाला चुक लेंगे 2-3 हज़ार रुपये, तो वो लेंगे वो चौकी। तो पुलिस वाले 2000 रुपये लेते हैं आपसे? हाँ, छोड़ने का? ये पेरा पोर्स वाले लोग तेरे सामने तुम्हारे गाड़ी है, उन्होंने पकड़ लिया थे, 2000 रुपये लेके चढ़ दे। पैरा फोर्स वाले भी? फोर्स वाले। ऐसे कैसे हो सकता है? बस यार वो हमें और पता नहीं है, बस चुक लेते पैसे दे के चढ़ देते। क्यों सर बताएं, आपको पैरा फोर्स वाले उठा लेते हैं? नहीं नहीं जी खान साहब, ये इनको नहीं उठाते, इनको तो नहीं उठाते।
तुम्हारे सामने कितने बंदे उठा रहे हैं दिन से? 17 इनको अगले उठाते हैं पैरा को। हाँ जी 17-18 बंदे सर जी रोज उठाते हो। 17-18 यानी कि 34,000 की दिहाड़ी रोज। कभी ज़्यादा कभी कम एहो जो बंदे उठाते हैं। क्यों सर? नहीं वो तो इनसे पूछना चाहिए ना, हदूद में उठा रही हैं, हदूद से बाहर उठा रहे हैं। नहीं, जो बंदा अपने शोल्डर पे सामान रख के बेच रहा है उसकी तो हदूद कोई भी नहीं है, वो तो पैदल। वो बेसिकली है ही गलत है। अगर आप किसी बड़े मार्ट में चले जाएं, शॉपिंग मॉल में चले जाएं, तो ये पैरा फोर्सेस वाले वहाँ तक नहीं जाएंगे, वो सिर्फ इनको ही तंग करेंगे। आप कह रहे हैं पैरा फोर्स गलत है? बिल्कुल है, वो कर रहे हैं सिस्टम यहाँ पे गलत अभी। क्यों सर? सर मैं तो हुकूमत पाकिस्तान अगे रिक्वेस्ट करांगा गरीब लोगों को तंग ना कर। सर तंग कब कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने महंगाई कम कर दी है, लंडे में चीज़ें सस्ती हो गई हैं, आप कह रहे हैं तंग कर रहे हैं। चीज़ें सस्ती ज़रूर हुई हैं, लेकिन जो इधर मैंने अभी देखा है इधर से ना जो ये फ़रोख्त कर रहे हैं ना, इनको गिरेबान से उठा कर ना गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, तो ये जुल्म कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे। कानून बात है ना कि देखें ना, अगर इनको तंग करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये भी थोड़े से महंगाई करेंगे और हमें चीज़ महंगी खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तंग होते हैं इसलिए महंगाई करते हैं? हाँ, वो आपकी बात ठीक है, क्योंकि इनसे 2,000 रुपये अगर पुलिस लेगी तो उन्होंने वो आप लोगों से पूरा करना है। ये बेसिकली सारे अपने एक दिहाड़ी पे आए हुए हैं ना सारे, इनके पास ये खुद का काम नहीं है, ये किसी के लिए सारे सेल कर रहे हैं। तो अगर ये डिस्टर्ब होंगे तो ये जाहिर सी बात है फिर ऊपर रख के अपने लिए तो अर्न करेंगे। क्यों सर, महंगाई हुई है? जी हुई है। हुकूमत कह रही है कम होगी महंगाई। वो हुकूमत के घर में कम होगी, बाहर तो नहीं होगी। हुकूमत के घर में कम होगी मतलब? जाहिर बात है, जब उन्होंने कुछ करना नहीं है, बैठ के खाना है, तो उनके लिए महंगाई नहीं ना होगी। आपके लिए काम कर रहे हैं, फोर्सेस बना रहे हैं, वो देखें पैरा फोर्स आई हुई है, इससे पहले पुलिस आई हुई ना, सहूलतें देती हैं ना, जो भी ये समझ लेके कर रहे हैं कॉपी दूसरे मुल्कों की ना, वो अपनी आवाम को सहूलतें देते हैं। फोर्सेस बनाने का मकसद कोई ना कोई होता है, लेकिन इनका कोई मकसद हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ कमाएगा नहीं तो कैसे चलाएगा अपना निज़ाम? ठीक है ना, कोई 10 मिनट खड़ा हो जाए तो आके कहते हैं चलें यहाँ से आगे पीछे हो जाओ, ठीक है ना। कोई बंदा डील कर रहा है तो उसको उठा के ले जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता, फोर्सेस का काम ये नहीं है। फोर्सेस का और गवर्नमेंट का जो काम है वो ये है कि अपनी आवाम को सहूलतें मुहैया करना। वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि पंजाब की आवाम को जितनी सहूलतें दी हैं इससे पहले कभी नहीं मिली। वज़ीर आला पंजाब जो कह रही हैं, वो जो कह रही हैं कि इससे पहले इतनी सहूलतें कभी नहीं मिली, वो इससे पहले वज़ीर आला बनी भी नहीं, ठीक है ना। अगर वो वज़ीर आला के मनसब पे बैठी हुई हैं तो उनको अपनी जो ड्यूटी है, जो अपने काम है, वो अपनी ईमानदारी से करने चाहिए। उनके साथ या उनके खिलाफ कोई बंदा बात करे तो वो दूसरे दिन नज़र ही नहीं। उनके घर में पहली दफ़ा वज़ारत आला नहीं आई, उससे पहले काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। उनके घर में मानते हैं पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन उनके घर से बाहर भी तो जानी चाहिए। क्या इनसे बेहतर या इनसे काबिल कोई इंसान दुनिया में नहीं है? सर ये तो आप जो बात कर रहे हैं ये तो आवाम की मर्ज़ी है ना, वो जिसको भी इलेक्ट करके पहुँचा दें यहाँ। आवाम ने जिसको किया है ना वो बैठा हुआ है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ अपने पेट को भर रही है। बिल्कुल भर रही है। देखिए ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ऐसी वैसी बात तो नहीं है, माना कि जो है ना हुकूमत जो है ना काम कर रही है। आप देख सकते हैं काम हो रहा है, हॉस्पिटल में आप जाएं वहाँ जाकर चेक करें आप क्या है, ठीक है। मार्केट्स में आप देखें, ठीक है, ये वक्ती तौर पे भी मसला हो रहा है, हुकूमत ने वो पीछे सारी इनके लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। मैं खुद जो है ना, मैं जो राइट है उसको राइट कहें, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग कहा जाए। बुज़दार ने यहाँ पे क्या किया 5 साल? कोई काम टक्के का काम नहीं किया। कोई बेहुदा तरीन शख्स जिसको पता ही कोई नहीं था उसको लगा दिया है। और उधर केपी में आपने कहा ना वो बैठा हुआ है, वो बैठा क्यों हुआ है? मैं उसका वोटर हूँ, मैंने खुद वोट दिया, अभी मैंने उसको वोट दिया है, लेकिन राइट को राइट कहा जाए, रॉन्ग को रॉन्ग कहा जाए। बात रॉन्ग को राइट की नहीं हो रही भाईजान, भाई यही तो बात है। और है क्या, और बात क्या है? बहस बढ़ेगी आपकी और मेरी। बहस करें ना। नहीं नहीं सर उनकी भी राय है ना, उनकी भी राय, आप उनकी राय तो सुने ना। थोड़ी देर पहले सुने, मेरी बात सुने। थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया पे ना पोस्ट देख रहा था, वो एक आदमी है, उसकी ना हाफ टांग जो है ना वो प्लास्टिक की है। किसकी है? सुने इधर मेरी बात, सुन रहे हैं। किसकी है? प्लास्टिक की टांग है उसकी हाफ, ठीक है। वो रिक्शा चला के वापस आ रहा है, उसने 100 कमाया या 10,000 कमाया है, ये वो जानता है, उसका खुदा जानता है। ट्रैफिक वालों ने उसे रोका है, उसका चालान किया है, उसकी गाड़ी भी ले गए और जो उसकी टांग थी वो भी ले गए। भाई बात पता है क्या है, टांग का मैं चले अब भाईजान सुने, अब मुझे ये बताएं कि गाड़ी तो चलो ले गए, बंद कर दी, जो चलने से मजबूर हो गया वो रोड पे बैठा हुआ है,
मुझे इसका जवाब दें कि इसकी जिम्मेदारी इसकी, एक मिनट सर, आपने बोल दिया है ना, इसकी जिम्मेदार जो है क्या मरीम नवाज साहब है? मैं मरीम नवाज की बात नहीं कर रहा। नहीं तो आप निज़ाम की बात निज़ाम है ना। मरीम साहिबा जो है, मैं कोई उनकी करनी, जो वो सही कर रही है वो सही कर रही है। मेडिसिन सभी देख लें, नहीं सर, नहीं सर, ये गलत बात। और सर जी ये बात ही नहीं है, हमारे रोड्स आप देखें जाके, अब क्या हमने रोड खाने हैं, बात सुने और रात को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये हमने सड़कें खानी है। एक बंदा बात करेगा या आप बहस कर लेंगे? मैं बहस नहीं करता, इजाजत है। नहीं सर, बात उनकी सुने ना। एक बंदा बात करेगा, आप करें या मैं करूं। जो हुकूमत ठीक कर रही ना, उसको आप कहें यार ये ठीक है, जो गलत कर रही है उसको कहें यार ये गलत है। ठीक है, हुकूमत जो मेडिसिन का काम कर रही है, जिसने ये मुल्क को बनाया उसकी तस्वीरें उतार के अपनी लगा रही है, ये ठीक कर रही है यार। ये मामूली बातें हैं, आप ये कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप जा रहे हैं, आप नेगेटिव चीज देख रहे हैं। मैं आपसे बहस नहीं करना ना। बात सुने एक सेकंड, अभी रिसेंट इस वक्त जो है यूथ के लिए एआई के हवाले से जो गवर्नमेंट कर रही है ना, आपकी सोच है फ्री, जितने सोशल मीडिया के हवाले से नए लेटेस्ट जितने भी हैं, सिक्योरिटी के हवाले से हो गया, एआई के हवाले से हो गया, फ्री कोर्सेज हैं इस वक्त हैं। कितने बंदे हैं मुझे आज बताएं, आप कितने बंदों ने इसके लिए अप्लाई किया? पूछें आप। हमारी जो यूथ है ना, वो निकम्मी यूथ है भाईजान, वो निकम्मी। एक सर बात तो सुने ना। और भाई सहूलत कितनी सहूलत है, मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ मैं सुबह से लेके अभी तक ना, मुझे कम से कम 5 से 6 बड़े इंस्टीट्यूट के फ्री जो है ना ऐड नज़र आ गए हैं। ठीक है, और भाई यहाँ पे कोई काम करना चाहता ही नहीं है, हम सिर्फ बात करते हैं ऐसा है वैसा है, ये है वो है, हुकूमत ने ये कर दिया, और जो कर रही है उसके ऊपर हम कर नहीं रहे यार। कौन है यहाँ मुझे बताएं ना। आप यहाँ पे यहाँ पे इतने बंदे हैं, अभी मेरे साथ आप चलें, आप लोगों से पूछें, यंग यूथ यहाँ मौजूद है, यहाँ पे खरीद रहे सामान, कितने लोगों ने अभी एआई के लिए जो फ्री गवर्नमेंट कर रही है उन्होंने अप्लाई किया है। यार मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं है, भाई ठीक है, गलत भी कर रही है वो, लोगों का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन आप देखिए एट दी इसका फ़ायदा क्या होगा? आज से मानते हैं, मानते हैं मानता हूँ, क्यों नहीं मानता? आप मुझे एक बात बताइएगा, फिर आपने कहना कि दीन की बात शुरू होगी। ये हदीस है ना कि औरत, और सुन ना भाई, सुन लो ना यार, तो हो गए हैं। तो अब आप नहीं देखिए, आप जो है ना, अब आप वो बात करेंगे जिसका फायदा कोई नहीं है। अब आप देखिए, आप दो चीज़ देखें, अगर पॉलिटिकल बात हो रही है तो पॉलिटिकल रहना चाहिए। अगर हम देखें, अब हो भाई जान, पॉलिटिकल की गवर्नेंस के ऊपर भी आ रहे हैं। अब आप नुक्ता कर रहे हैं जी, वो जी इस्लामिक मसला। सर जी इस्लामिक टच ना दें, ये हमसे कब्र में मरियम का सवाल। और सर जी ये इस्लामिक होना है मसला है। उसने क्या, वो फरिश्ते पूछेंगे कि आपका वज़ीर आला कौन था? देखें, अभी बात गवर्नेंस की हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है ना, दुनिया से नहीं जाना हमने, क्या गलत क्या सही है। तो ये इससे बड़ा और गलत क्या होगा कि इसको काट के उसको नहीं देखें, अब तो बुज़दार ठीक था, आप कह रहे हैं जी वो तो अंदर बैठा हुआ है। मैं वोटर हूँ, मैंने अभी वो वोट अभी हुए ज़िम्मेदारी, मैं इमरान खान का वोटर हूँ, लेकिन जो वो गलत कहेगा वो गलत है, जो सही है वो सही है। कोई भी बंदा गलत बोले हम उसको गलत करें। यहाँ पे नहीं ना, हम जो है ना कहते हैं अच्छा यार वो गलत है, अच्छा जी सही कर, वो भी गलत है। सही तो नहीं कह सकते ना, अगर यहाँ कुछ गलत हो हम उसको सही बोलेंगे। सर मेरी बात सुने, अभी वक्ती तौर के ऊपर आपको मसाइल का नज़र आएगा। एक छोटी सी बात करें, मैं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं सेल कर रहा, ठीक है, मैं ख़रीदने आया हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे खड़ा होकर कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, ये इस जगह पे खड़ा होकर, इसमें हुकूमत का नुकसान क्या है? भाईजान गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, रातों रात तो कुछ नहीं होता ना मेरे भाई, रातों रात तो नहीं। मेरी बात सुने, जब रूल्स बनते हैं ना, जब मेरी बात शुरू कर दें, एक रात में ठीक हो जाएगा सारा कुछ। जो सबसे अहम इकदाम है गवर्नमेंट कर रही है, ऑफलोड हो रहे बंदे, हमारे बंदे हैं ना जो यहाँ मांगने जाते थे, उन्होंने फ्रॉड वहाँ पे किया अरबों रुपया। भाई गवर्नमेंट को आप टाइम दें, ये जो काम नहीं ना दे रहे आप ना, आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। आगे आ जाए, आप गवर्नमेंट को आप बर्दाश्त ही नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट को आप टाइम दें। आप भाई हम गवर्नमेंट को बर्दाश्त क्या करें, उसका कितना साल हुकूमत कर दे, अभी क्या टाइम दो इसको? 3 सालों में फ़र्क ही नहीं है यार। नहीं, अभी की बात हो रही है, अभी की बात कीजिए, अभी जो इकदाम किए जा रहे हैं आप उसकी बात करें। मेरी बात सुने, 25 सालों में और 3 सालों में फ़र्क। आप दोनों भाई बस करें, खुश हो जाएं दोनों भाई, और जफ्फी डालें। आप थोड़े से दोनों हाइपर हो रहे हैं। नाज़रीन, ये मनाजर थे लंडा बाज़ार के। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी था, लोगों के ID कार्ड देखे जा रहे थे। हम आए तो आपको दिखाने थे कि लंडा मार्केट में क्या सूरत हाल है, महंगाई बढ़ी है या नहीं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने 2 एस्पेक्ट आपको दिखाए। एक एस्पेक्ट ये था कि इस वक्त मार्केट में महंगाई कितनी है, दूसरी जानिब जो लोगों को मसाइल थे सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के हवाले से, वो भी हमने आपको दिखाए। आज के लोहनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।